दोस्तों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी। सबसे ज़रूरी बात पर आज चर्चा करने आए हैं, इसीलिए कुछ चीज़ आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर चल रहे हैं और ये र्यूमर किसी और के खिलाफ नहीं है, रविंद्र बहुगुणा यानी कि पहाड़ी भाई और अंकिता नौटियाल के खिलाफ हैं। इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग फॉर मी। मेरे लिए बहुत सीरियस चीज़ है। क्यों, इसके संदर्भ में भी आपसे चर्चा करेंगे। मगर आप कल्पना करिए कि जो लड़का अपना सारा जीवन केवल उसी में लगाया हुआ है कि वह उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाए, उत्तराखंड को आगे प्रमोट करे। एक छोटे से गांव का लड़का जो हर प्रयास करने के बाद भी बहुत सारा उसको असफलता मिलती है। उसने बचपन से अपने सारे मित्रों की बहुत सारी मदद की, पैसे से लेकर हर चीज़ वो किया जो कि हर एक मित्र करता है, उसने किया। मित्रता की सच्ची जो परिभाषा है उसको ही निभाया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है। और इतना करने के बाद में जब उसका थोड़ा सा दिन खराब हुआ डिप्लोमा करने के बाद में पंचकर्म में, तो फिर जिस मित्रों की उस लड़के ने यानी कि रविंद्र भाई ने मदद की थी, वो सारे उससे दूर चले गए, फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। अब एक कहानी नहीं है, हकीकत है। फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनके संदर्भ में बहुत सारे र्यूमर भी उड़ाने लगे। फिर बहुत सारे मौक़ों पर वह टूट गया। उसके घर वालों ने बार बार उसे समझाया, मगर अगर आपके चारों ओर नकारात्मक, जिनके लिए आप सुबह से शाम तक उनके लिए एकजुट रहते थे, हर वो चीज़ करते थे जो वो कहते थे, उनकी हर सुख दुख में मदद करते थे, मगर वही दोस्त, अब कुछ जो विशेष दोस्त है जो सफल हो गए थे, वो इस प्रकार से अब जता रहे थे कि हाँ वो सुपरवास हैं, फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे रविंद्र भाई का। और भी बहुत सारी घटनाएं इस दौरान हुए, जिसमें रविंद्र भाई को एक ऐसा भी ख्याल आया जो कि नहीं आना चाहिए था। वो टूट कर बैठे थे, मगर फिर भगवान की कृपा से वो ख्याल उनके मन में ड्रॉप हो गया और हमारे बीच में आए पहाड़ी भाई पी लो चाय। यहाँ से पहाड़ी भाई पी लो चाय कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। हर लोगों ने उन्हें तब भी पता नहीं क्या क्या कहा, जब वो 1 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर रहे थे, 10,000 सब्सक्राइबर, इतने ताने उन्हें मिले थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मगर वो व्यक्ति धीरे धीरे ब्लॉग बनाता गया, हेजिटेशन धीरे धीरे उसकी दूर होती गई। अपने साथ कम से कम उत्तराखंड के 100 ब्लॉगर की मदद उसने की। इस दौरान भी जब 10,000 से 1 लाख उनके सब्सक्राइबर हुए थे, इस दौरान जितने भी यूट्यूबर उनसे मदद मांगने आए थे, सबकी मदद की। और जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, वह व्यक्ति सफल हो गया। जितने भी उसके वही पुराने मित्र थे जो कि हर बात पर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उनका फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे, फिर जब अब सोशल मीडिया पर एक नया ब्रांड बनकर उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने वाला एक लड़का रविंद्र बहुगुणा यानी कि पहाड़ी भाई पी लो चाय हमारे आए, तो बहुत सारे लोग जो उनका फ़ोन तक नहीं उठाते थे, वह फिर से एक्टिव हो गए। अनेक जगह पर कहने लगे कि बदल गया है यह व्यक्ति, जब ये हो गया है वो हो गया है। बहुत सारे लोगों ने उनकी माताजी को ट्रोल किया। आप कल्पना करिए, उनके पिताजी को ट्रोल किया, जबकि जो उनके माताजी का डेली रूटीन है वही मेरी माताजी का डेली रूटीन है। मैं गांव में रहता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के। अब तक 4 से ज़्यादा राज्य घूम चुका हूं। वो घूमने का मतलब ये नहीं, वहां पर विस्तार से जा कर के रिसर्च भी कर चुका हूं। अब सब जगहों पर घर की महिलाओं का डेली रूटीन यही होता है जो कि पहाड़ी भाई
उनकी माता जी का है। तो पहाड़ी भाई माता जी हम सभी की माता जी या नारी शक्ति का प्रतिबिंब हैं कि नारी शक्ति भारत की ऐसी होती है, देख लीजिए। उसके बाद में उनके पिताजी को भी ट्रोल किया गया, उन्हें तो हर हफ्ते में एक दिन ट्रोल किया गया। फिर आई उनके ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी खुशखबरी, पहाड़ की एक लड़की जो कि उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे, उसका सिंपल सा एक ख्वाब था कि हमारा राजकुमार वो हो जो कि हमें बहुत प्यार करे और वो साधारण हो, सिंपल हो, दिखावट से कोसों दूर हो, और वो सारे गुण पहाड़ी भाई यानी कि हमारे रविंद्र बहुगुणा में था। तो जब पहली नज़र में दोनों एक पहली नज़र हुई तो ऐसे ही फर्स्ट एट पहली ही नज़र में प्यार हो गया। उस प्यार के बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया पर हम लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने पूछा, और यह सब उनके जितने भी प्रिय सब्सक्राइबर थे जान गए थे कि शादी तो होगी, और कब होगी, सगाई कब होगी, इसका इंतज़ार था। फिर वो घड़ी भी आई, डिस्क्लोज हुआ, मेहंदी हुआ, फंक्शन हुआ, गजब से पूरे सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंडिंग में। तो बात छोड़ दीजिए, ऐसी सगाई बहुत कम होती है जैसे कि पहाड़ी भाई की हुई, और साथ ही साथ में बहुत सारे लोग फिर से एक्टिव हो गए। जब पहाड़ी भाई पी लो चाय के लाइफ में अंकिता नौटियाल नहीं आई थी, उस दौरान हजारों प्रताड़ना उन्हें शादी के नाम पर भी मिलती थी। बहुत सारे लोग जो शादी के लिए पहाड़ी भाई के घर पर आते थे तो उनके खिलाफ जा कर के जहर उगलते थे। जब अंकिता नौटियाल के घर वालों ने भी हाँ कर दिया और इधर से पहाड़ी भाई के भी घर वालों ने हाँ कर दिया, फिर इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। और आज तक सोचिए, वो व्यक्ति जब मिलता है कैमरे के सामने मिलता है, यह है सनातन संस्कृति के संस्कार, सभ्यता, जिससे बहुत सारे वामपंथी और लिबरल वाले चिढ़ते हैं। शायद इसी कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। और इसके बाद में अंकिता नौटियाल के माता पिता क्योंकि हरियाणा में रहते थे तो फिर वो आए, बात आगे बढ़ी। इस दौरान बहुत सारे लोग फिर से एक्टिव हो गए और पहुंच गए पहाड़ी भाई पी लो चाय के होने वाले ससुराल, यानी कि हमारी अंकिता नौटियाल के माताजी पिताजी के पास में। हजारों प्रकार से फिर से आक्षेप लगाया कि अरे कुछ नहीं करता है, सरकारी से शादी करो, ये वो, बहुत सारे फिर से कोशिश किया मगर सब फेल हो गया। तो अंकिता नौटियाल को सैल्यूट है पुनः कि उन्होंने पहाड़ी भाई को पसंद किया, और पहाड़ी भाई से ज़्यादा अच्छा ख्याल उनका कोई नहीं रख सकते हैं। इस दौरान क्योंकि अंकिता का जो भाई है वो छोटा है और बहुत दूर रहते हैं माता पिता, तो जो भी चाहे एडमिशन का हो या जो भी हो तो पहाड़ी भाई जाकर मदद करते थे। और इस मदद के दौरान दोनों लोग जाते थे, जैसे पथरी जब उन्हें हुआ था तो अंकिता लेकर गई थी। तो ये भी बहुत सारे लोगों को खल रहा। अब सोशल मीडिया पर एक नया फिर से ट्रेंड चल रहा है, यानी कि पहाड़ी भाई और अंकिता को बदनाम करने के लिए कि ये दोनों उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दोनों को लाज शर्म नहीं है, फलाना ढेकाना पता नहीं क्या क्या तीर और जहर उगल रहे हैं। और इन्हें शर्म नहीं आती कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि एकदम शीशे की तरह है। कोई एक सिंपल सा इंसान होगा, उसे देखकर बता देगा पहाड़ी भाई को हमारे कि वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सबका सम्मान करने वाले, सबको हंसाने वाले, हर दिल अजीज, सभी के दिलों में राज करने वाले। और यही कारण है कि सभी लोग जिनके अंदर ये सारे गुण नहीं है बल्कि अवगुण ही अवगुण है। इसमें से एक चमन चूतिया भी है जो लगातार उनके पोस्ट पर आता है, ऊट पटांग कमेंट करता है। उस चमन चूतिया की भी लाइव एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं।
जो कि जितने पहाड़ी भाई के ट्रोलर हैं वो उन सब की लाइफ है। बचपन से ही ये लोग इस प्रकार से थे कि ये लोग दूसरे के सामान को छीन लेना, किसी का सामान तोड़ देना, ये सब इन लोगों का गुण है। और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते गए। इनका एक नाक बहता था, अक्सर ये लोग झूठ बोलते थे, घर से लेकर हर जगह पर यही गंध मचाए रहते थे। फिर इनके हाथ में लगा सोशल मीडिया पर ये अपने असली रूप में आ गए। ये लोग जहाँ जो जिसे देखते हैं उसे ट्रोल करने लगते हैं, इतने ऊट पटांग कमेंट करने लगते हैं कि इससे पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो कि हमेशा से ही दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में, चूँकि इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, इन चमन चूतियों के ज़िंदगी में, तो ये किसी की ज़िंदगी में खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए अपना पूरा 24 घंटा लगा देते हैं गलत सलत कमेंट करने में, ट्रोल करने में और भी बहुत सारे चीज़ करने में। आपने गांव में देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुबह से उठते हैं शाम तक, जब तक सारे घरों की बात दूसरे घरों में जाकर बढ़ा चढ़ा कर 10 प्रकार से न कह दे, तब तक उनका वो खाना नहीं खाते हैं। उन्हें गांव में दैनिक जागरण या अमर उजाला कहा जाता है। ये हर गांव में प्राणी पाए जाते हैं जिन्हें कि सब मस्खरा भी कहते हैं गांव देश की भाषा में, मगर ये लोग सोशल मीडिया के मस्खरे हैं, जो कि मस्खराई इस प्रकार से करते हैं कि सभी को बुरा लगे। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये दूसरे को गाली बकते हैं, दूसरे को ऊट पटांग बकते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते हैं, ज़िंदगी में कोई कुछ काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर इनका नेट पैक ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए भी पता नहीं कितने लोगों से उधार लेकर ये नेट पैक भरवाते हैं। अंबानी जी की वजह से इनका फेसबुक, सोशल मीडिया चल रहा है, चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम। अदरवाइज़ ये लोग कहाँ थे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा जलते रहते हैं, मगर जितना आप पहाड़ी भाई से जलोगे, जितना, और एक बात यकीन कर लीजिए, आपको ठीक है उनके विषय में बात करना है, मैं भी बात कर रहा हूँ, मगर बात पॉजिटिव भी होती है। अगर ठीक है आपको कुछ कमी दिखती है तो उस कमी को बताइए। अगर आपको कुछ एक वीक पॉइंट दिखता है उस वीक पॉइंट को बताइए। एक आध वीक पॉइंट बताइए महाराज, तो हम उसका उत्तर दे। पहाड़ी भाई नहीं भी देंगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं विद साइकोलॉजी लिया हूँ, चाहे वाटसन के व्यवहारवाद से भी प्रूव कर दूंगा, या अनेक जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में अनेक जो थ्योरी होते हैं उसके आधार पर आपकी बात को हम गलत साबित कर देंगे। इट इज़ माई डैम चैलेंज फॉर ऑल द पर्सन हु ट्रोल एंड हेट पहाड़ी भाई पीलो चाय। सो will you please explain why you are doing such type of thing? If it is your nature, then nature is a feeling which we can see or feel. In the same way nature also changes. Suppose that there is no flower in the garden and there is no smell in the flower, so both their garden and flower lose their importance. In the same way, if there is no bad thing in the mind and there is no good thing in the mind and in the personality, so both their personality and the nature of particular person lose their importance. तो यही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी और नेचर यानी कि प्रकृति, ये किस प्रकार से निर्धारित होता है, इस पर भी हम सब विस्तार से विद प्रूफ अनेक वैज्ञानिकों के उदाहरण देते हुए आपको सिद्ध कर देंगे। मगर पहले आप एक जेन्युइन तो पॉइंट बताइए उनके अंदर। अगर जैसे मान लीजिए आपको तुलना करना है तो सबसे पहले उनके विषय में बताना है, जैसे मैंने बताया, फिर उनके गुणों को बताना है, फिर उनके अवगुणों को बताना है। आप अवगुण तो बताइए ना, फिर उसके बाद में हम उसका काउंटर करेंगे। अवगुण तो बता नहीं रहे हैं, और जितना मैंने इंग्लिश में कहा है वो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। चलिए, आप बहुत बड़े अगर जानकार हैं मनोविज्ञान के, आप देखकर पहचान सकते हैं, तो बता दीजिए मैंने किस मनोविज्ञान की थ्योरी के विषय में कहा है, तो इसका थीसिस किस आधार पर कर सकते हैं। तो आप अगर आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है तो चाहे जो हो, और मैं अगले वीडियो में कुछ
लाज शर्म नहीं करूँगा, क्योंकि ये अंतिम मेरा आग्रह समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए। आप लोगों की प्रोफाइल के आधार पर पूरा विश्लेषण आपका कर दूंगा और सारा फिर ये मेरा फेस नहीं रहेगा, आपके सारे प्रोफाइल में जितने भी आपने सोशल मीडिया पर किया होगा वो सब चलता रहेगा और मेरी आवाज़ में उसका विश्लेषण होता रहेगा। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको व्यू कमाना है, आप अच्छे तरीके से कमाइए, अच्छा भी करके कमाइए। अगर किसी के अंदर नकारात्मक पॉइंट है तो उसे हाईलाइट करिए, मगर ये कहिए कि ट्रोल करना बिना मतलब के, आप होते कौन है ये कहने वाले कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश अपने होने वाली वाइफ से मिलता है तो यह कौन सा जुल्म है भैया बताइए। और उसके मिलने के पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसे सब चीज़ को दिखाया नहीं जाता है सोशल मीडिया पर ना। कुछ लोग होते हैं जो लाइव आते हैं और वो लाइव में क्या क्या करते हैं वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट में जाइए, लाइव खोल लीजिए, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही लोग ये लोग उसी प्रकार का वीडियो देखते हैं ना, तो वही मेंटेलिटी इनकी रहती है। दे आर हार्मलेस फॉर सोसाइटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी आल्सो। तो जितने भी यूट्यूब के व्यूअर हो, अब आपके ऊपर निर्भर करेगा उस वीडियो में जो कि छिछोरागिरी किया गया था और बहुत ऊट पटांग बात कही गई थी पहाड़ी भाई के विषय में। कम से कम इस समय 20-25 हज़ार लोग उसे देखे हैं, पता नहीं कितने लोगों ने शेयर किया है, पता नहीं कौन सा उन्हें चुल मचता है। मगर अब देखते हैं कि मैं उनके पक्ष में ये बना रहा हूँ और विद ऑल द प्रूफ बना रहा हूँ और ये सीरीज अब लंबी चलेगी चाहे जो। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना पहाड़ी भाई से प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं पहाड़ी भाई से तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पर शेयर करिए, जिससे कि सही बात लोगों तक पहुंच सके। वास्तव में पहाड़ी भाई ये अपने मुंह से थोड़ी नहीं कहेंगे, पहाड़ी भाई ये अपने मुंह से थोड़ी नहीं कहेंगे, ये तो हमारा आपका जिम्मेदारी है। तो एज ए क्रिएटर होने के नाते मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप पहाड़ी भाई या अंकिता नौटियाल या कोई भी जेन्युइन व्यूअर हैं और अगर आप चाहते हैं कि सकारात्मक ब्लॉग आगे चलकर बने, ये कंट्रोवर्सी ट्रोलिंग बंद हो, तो आपको इसे शेयर करना होगा। नाउ इट इज़ योर टर्न। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और उन सभी को मुंह पर करारा तमाचा मारेंगे जो समाज में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। और बहुत जल्द बहुत सारे लोगों का काला चिट्ठा भी खोलूँगा इन्हीं लोगों का, इनकी एक्टिविटी विद प्रूफ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैं सत्यप्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।